हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल इंडिया फोर्स एकेडमी। आज कहीं मुझे गर्व होता ना तो वो मुझे मेरी टैगलाइन पे होता है, सर्व टू स्टूडेंट्स। जैसे डिफेंस की टैगलाइन नहीं होती क्या, सर्व टू नेशन, यानी राष्ट्र की सेवा में, ऐसे मेरी टैगलाइन है सर्व टू स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों की सेवा में। और ये टैगलाइन, आनंद आ जाता है इस टैगलाइन को सुनकर, मुझे खुद को ही, पता नहीं स्टूडेंट्स को आता है या नहीं आता, पर मुझे आ जाता है। चलो आज देखो अपन 12th करने जा रहे हैं। 11th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफ़ी बार करवा चुका। 11th की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 11th के कंप्लीट न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। यानी मैं लगभग आपको न्यूमेरिकल्स तक भी करवा चुका 11th के, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए, और सारे क्वेश्चन 12th के भी हैं, उनका भी लिंक है। बट 12th हमने अच्छे से नहीं की कभी भी, तो आज से 12th स्टार्ट कर रहा हूँ। 11th भी अपनी चलेगी, 12th भी अपनी चलेगी, ठीक है। टाइम का कंफर्मेशन मैं दे नहीं सकता, पर डे आपको एक वीडियो 12th की और पर डे एक वीडियो आपको 11th की ज़रूर मिलेगी। हाँ, अप्रोक्सीमेशन मैं बता दूँ, लगभग 9 PM आपको एक क्लास मिलेगी, फिर हो चाहे 11th की या 12th की, और अप्रोक्स सुबह 11 AM आपको भी एक क्लास मिलेगी, फिर हो चाहे 11th की या 12th की। यानी रोज़ आपको एक 11th एक 12th ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं 12th का सबसे बेसिक चीज़, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखो पूरी 12th तो नहीं कहूँगा, आधी 12th भी नहीं कहूँगा, यानी 75% जो 12th है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट, ठीक है। और देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देखो दोस्तों, ये जो एक डेफिनेशन है कितनी छोटी सी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इस डेफिनेशन से ही डिफेंस में क्वेश्चन आ चुका। एयरफोर्स का फेवरेट क्वेश्चन बनता है इस लाइन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। चलो देखो क्या होता है एक चीज, अपन देखते हैं चार्ज। क्या? चार्ज। सबसे पहले चार्ज की बात करते हैं, मत घबराओ, बताऊंगा चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है, ठीक है। देखो ये एक अपन कह सकते हैं ऐसी क्वांटिटी है जिसके बारे में अपन ये नहीं कह सकते कि ये क्यों होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आपने सुनी होगी, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं इंटेंसिव। देखो जैसे कि मास है, इस मार्कर में कुछ भी मास है, फॉर एग्जांपल 20 ग्राम। अब आप ये क्यों, इसका जवाब ऐसे नहीं दे सकते क्यों है, बिकॉज फिजिक्स ने इसे डिफाइन किया है कि इट इज़ एन इंट्रिंसिक और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पता है। क्या? अब आप कहोगे सर पहले तो कह दिया चार्ज क्या होता है, अब इसकी डेफिनेशन नहीं दे रहे। देखो दोस्तों, चार्ज क्या होता है इसकी बात हम करें तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। आप कुछ भी डेफिनेशन बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग और टीचर्स के अकॉर्डिंग, बट मेरे अकॉर्डिंग यही है। अब देखो अपन थोड़ी सी बात करते हैं चार्ज के साथ मास की, ठीक है। चार्ज भी एक मास की तरह प्रॉपर्टी है, बट क्या होता है, चार्ज हमेशा मास हमेशा पॉजिटिव में रहता है। क्वेश्चन इस लाइन से आता है, यहाँ मत घुसना, यहाँ मैं जस्ट मैं समझा रहा हूँ। लेकिन चार्ज जो है वो प्लस और माइनस दोनों होता है, यानी नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, मास हमेशा पॉजिटिव, इसलिए इसमें अट्रैक्शन भी हो सकता है और इसलिए इसमें रिपल्सन भी हो सकता है। लेकिन बट इसमें ऑलवेज अट्रैक्शन होगा, ठीक है। समझ में आया? बस इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट और पढ़ेंगे, इससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, और जो चीज़ हमें जाननी चाहिए हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो करते हैं, ठीक है। समझना प्लीज़, एक चार्ज चाहे वो प्लस का हो या फिर माइनस का हो, जब वो चार्ज रेस्ट में रहता है
यानी रुका हुआ, आराम से बैठा हुआ रहता है, आराम से, है ना। तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, आप कह सकते हो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो पार्ट होता है, उसका इलेक्ट्रिक जो पार्ट है वो तब जनरेट होता है तब चार्ज रेस्ट में हो, ठीक है। तो वो कौन सी चीज जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? मैग्नेटिज्म कब जनरेट होता है, मैग्नेट कब जनरेट होती है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट होता है? जब वो ही चार्ज रेस्ट में था, अगर वो किसी एक्सलेशन से मूव होने लग जाए या फिर अपनी पोजीशन चेंज कर दे, मैं कह सकता हूँ, यानी मूव होने लग जाए, स्पीड में आ जाए, यानी मोशन में आ जाए, तो वो ही चार्ज क्या जनरेट करने लग जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। आप कहोगे सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये बात करेंगे, अभी मत घबराओ। समझ में आया? लेकिन एक बात जरूर याद रखना, क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आया हुआ है, उससे पहले ये मत भूलना कि मोशन में आने के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, लेकिन ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं भूलता। यानी जब ये मोशन में होता है तब इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहता ही रहता है, फिर वो चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, यानी इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रो पार्ट है अपना ये तो रहता ही रहता है। समझ में आए कि एक चार्ज से कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा डिफाइन होता है। क्वेश्चन करें? पक्का? कंफर्म? चलो बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन कैसे आता है अपने एयरफोर्स में, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे एकमात्र ऐसा चैनल है हमारा जो कि केवल विश्वास करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। हमारे चैनल पर ऐसे क्वेश्चन की कोई जगह नहीं है जो प्रीवियस ईयर नहीं आया हुआ और उससे मिलता जुलता नहीं है। देखो क्वेश्चन देखते हैं। एयरफोर्स का क्वेश्चन है, ताज़ा क्वेश्चन है मई 2018 का। अब कोई सर ताज़ा कहाँ हुआ? भाई मेरे लिए तो ताज़ा ही है ना यार। इतने देखो क्वेश्चन क्या था भाई, आंसर आना चाहिए बिटते ही, ठीक है। बेहन चार्ज एक्सेलरेट देन प्रोड्यूस, समझ ही गए होंगे मैं क्या ऑप्शन दूंगा, ठीक है। ए पार्ट मैग्नेटिक फील्ड, बी पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, सी पार्ट both, and D part only and only magnetic field। दोस्तों मैंने इसलिए आपको ये कहा था कि जब चार्ज मोशन में होता है तो अपने रेस्ट वाली चीज़ों को नहीं भूलता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो रखता ही रखता है। इसलिए मैंने बताया था कि ये ऑप्शन भी दे रखा था, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी। अगर वो ही चार्ज मैं आपसे कह देता रेस्ट में है, रेस्ट में, तो कौन सा ऑप्शन आता? बी ऑप्शन, ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप समझ आया होगा। बात करें आगे। अब ऐसी प्रॉपर्टी की बात करते हैं नेक्स्ट, चार्ज की, जो कि एग्जाम में आई थी, एयरफोर्स के एग्जाम में। बात करें फिर वो क्वेश्चन करेंगे, पहले वो प्रॉपर्टी देख लेते हैं। चलो देखो एक्चुअली क्या होता है, जब आप भागते हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट तब स्पीड में होता है, तो जितनी ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ाओगे उसका मास उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ये एक तो मास है और ये चार्ज। दोस्तों मैंने दो चीज़ आपको मैं पहले बता चुका। मास हमेशा प्लस में रहेगा, चार्ज प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। मास में जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है हमेशा अट्रैक्टिव, ये रिपल्सन भी कर सकते हैं और अट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी किसकी? चार्ज और मास में जो डिफरेंस क्रिएट करती है और जो एग्जाम में पूछी जाती है, क्या
कि जब आप किसी v वेलोसिटी से भाग रहे हो और उस v वेलोसिटी को आप बढ़ा रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आपके पास, यानी मास इंक्रीज वेहन स्पीड इंक्रीज, और स्पीड डिक्रीज होगी तो मास भी डिक्रीज होगा। आई होप समझ आ गया होगा। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्पीड के साथ चाहे स्पीड बढ़ो चाहे स्पीड कम हो, चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। चार्ज कहेगा कि स्पीड बढ़ या मत बढ़, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, चलो समझ में आया। मास और चार्ज स्पीड के साथ कैसे निर्भर कर, दोस्तों कैसे, देखो ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ समझना। इसकी मैं आपको प्रूफ भी देता हूँ। इसका प्रूफ क्या है, देखो ये अपना न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और कई और भी चार्ज होते हैं जिनका नाम अपन नहीं लेंगे। इसके बार बार क्या चक्कर काटता है, इलेक्ट्रॉन। दोस्तों एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता। लेकिन अगर मैं कह देता कि भाई वेलोसिटी बढ़ाओगे तो चार्ज बढ़ेगा, वेलोसिटी घटाओगे तो चार्ज घटेगा, तो इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बार बार चक्कर काट रहा है न्यूक्लियस के, तो इसके पास स्पीड है कुछ ना कुछ, इसका मतलब चार्ज बढ़ जाता। समझ में आया। और जैसे ही चार्ज बढ़ेगा, क्या तो अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता, क्या रिपल्सन ज़्यादा हो जाता। यानी जो एटम हो कभी स्टेबल नहीं हो पाता। इसलिए कह रहे हैं कि चार्ज हमेशा फिक्स रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, फिर चाहे स्पीड आप कितनी तेज़ कर लो और चाहे कितनी धीरे कर लो। समझ में आया। क्वेश्चन कैसे आया था मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बता देता हूँ m जो होता है वो होता है m0 अपॉन में √1 - v² अपॉन में c²। m0 होता है, मान लो आपका मास है 10 kg, क्या 10 kg, तो आप करोगे यानी इनिशियल मास। फिर मान लो आपकी वेलोसिटी है 10 km/h, तो आप यहाँ पे उसे लिखोगे मीटर पर सेकंड में लिखना। समझ में आया। ये एक रिलेशन है किसका, मास का और स्पीड का। c जो होती है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। समझ में आया। चलो क्वेश्चन करते हैं। एयरफोर्स में आया हुआ और नेवी में आया हुआ सेम क्वेश्चन आया था, थोड़ा बहुत डिफरेंस था ऑप्शन का। देखते हैं क्वेश्चन क्या आया था। ठीक है, क्वेश्चन करना, लिखो अपनी नोटबुक और पेन संभालो कहाँ पे गिरे हुए हैं। ठीक है, और लिखना शुरू कर दो। क्वेश्चन क्या आया था, when an atom initially at rest and start from acceleration कितना 2 मीटर/s², then charge and mass will be। एक्सेलरेशन 2 मीटर/s² दे रखा आपको, इसका मतलब कुछ ना कुछ स्पीड बढ़ रही है, यानी स्पीड बढ़ रही है। यानी मैं ए ऑप्शन जो था चार्ज इंक्रीज एंड मास ऑल्सो इंक्रीज, बी ऑप्शन था चार्ज डिक्रीज एंड मास इंक्रीज, सी ऑप्शन था चार्ज इंक्रीज एंड मास डिक्रीज, एंड डी ऑप्शन था चार्ज रिमेन्स सेम एंड मास इंक्रीज। मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन कब आया हुआ है। सॉरी,
सॉरी कॉल आया था। देखो ये क्वेश्चन मैं चेक कर लेता हूँ एक बार नोटबुक में। दोस्तों ये भी बिल्कुल ताज़ा क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। एयरफोर्स का सितंबर 2019 का सेम क्वेश्चन दोस्तों अभी नेवी में आया था फरवरी में। डिफरेंस क्या था, बस सिंपल सा नेवी में सिंपल दे रखा था कि भाई व्हेन स्पीड ऑफ एन एटम इंक्रीज देन चार्ज, ए ऑप्शन था कांस्टेंट इंक्रीज डिक्रीज। समझ गए, यानी कॉन्सेप्ट यही था। बता दो यार, कॉन्सेप्ट करवा दिया। जल्दी से कमेंट में लिखो, इतने बेशरम ना होया करते। ठीक है, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, सो रहे हो, आंसर लिख नहीं रहे कमेंट में, है ना। चलो देखते हैं भाई क्या हुआ। एक एटम था यहाँ पे, उसने वो स्टार्ट हुआ जैसे 3 इडियट में नहीं है कि बताओ इंडक्शन मोटर कैसे स्टार्ट होती है, जैसे ब्रुन ब्रुन ब्रुन। तो देखो ये स्टार्ट हुआ ऐसे ब्रुन, और कितने एक्सेलरेशन से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। मैंने अभी आपको क्या बताया भाई कि चार्ज का कोई लेना देना नहीं है स्पीड से, यानी चार्ज कांस्टेंट रहेगा। डी ऑप्शन करेक्ट आ गया, क्योंकि एक ही तो ऑप्शन है चार्ज कांस्टेंट रहने का। और मास, अगर स्पीड बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा, अगर स्पीड कम होगी तो मास भी कम होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई थिंक समझ आ रहा होगा आपको बड़े अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं अपन। कुछ दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। एक तो इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखो एक बात ध्यान रखना मेरे स्टूडेंट्स हो तुम, किंग है ना, फिजिक्स इज द किंग ऑफ यूनिवर्स। और जो अपने बोर्ड पे जो कॉन्सेप्ट लिख दिया ना, वो डिफेंस से, एग्जाम से रिलेट करेगा। समझ में आया, हर कॉन्सेप्ट अपने बोर्ड पर इंपॉर्टेंट होता है। देखो मैं सारे कॉन्सेप्ट नहीं करवाता 11th और 12th की, आपको पता ही है। स्टार्ट करें, चलो। एक प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो ध्यान से देखना मेरे भाई, ये वो प्रॉपर्टी नहीं है जिसे आप रटते हो, चार्ज कांट बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, या नॉर बी एंड नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो प्रॉपर्टी गलत है, एनसीईआरटी में लिख रखा है। सर आप कैसे गलत बता दोगे, मतलब समझ आएंगे, जो आप समझते हो तरीका गलत है। देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें क्या कहता है, चार्ज हमें कहता है, ये जो प्रॉपर्टी है ये हमें कहती है कि चार्ज क्रिएट भी किया जाता है, ट्रांसफ़र भी किया जाता है, या फिर डिस्ट्रॉय भी किया जाता है। ठीक है, लेकिन समझना आपके पास एक सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा, आइसोलेटेड। देखो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक कमरा है, आप उसे चाहते हो उसे आइसोलेट। हाँ, अभी कोरोना वायरस में आपने बहुत नाम सुना होगा आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसके बाहर से अंदर कुछ नहीं आएगा और अंदर से बाहर कुछ नहीं जाएगा, यानी ना तो मास ट्रांसफ़र होगा ना एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, ऐसा सिस्टम। यानी अगर आपके पास सिस्टम आइसोलेटेड है तो उसके अंदर चार्ज है वो कंजर्व रहेगा हमेशा। समझ में आया, दोबारा समझा रहा हूँ सर नहीं आया, सिंपल सीधे सीधे क्यों नहीं बता देते कि चार्ज ना इधर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, क्यों माथा खराब कर रखा है। समझा रहा हूँ, दोबारा समझना कि मान लो ये दो आपके पास मार्कर हैं, मैंने इसे ऐसे फ्रिक्शन किया तो इसके अंदर चार्ज क्रिएट होगा, इसके अंदर मान लो कम होगा, या फिर कुछ भी हो, इससे इसमें ज़रूर ट्रांसफ़र होगा। तो चार्ज तो क्रिएट कर दिया ना इस पर, और इस पर भी क्रिएट कर दिया। आप कंघी रगड़ते हो अपने बालों से, कंघी पे चार्ज आपने क्रिएट किए ना, और उसको पेज के पास लेके जाते हो तो पेज ऊपर आएगा। यानी आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो, लेकिन कहने का मतलब आप कह सकते हो यूनिवर्स में जो टोटल चार्ज है वो उतना ही रहेगा। आप चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हो। समझ में आया,
एक बॉडी आपके पास आइसोलेटेड है, मतलब उससे कोई भी चीज़ आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है -5 कूलम चार्ज, यहाँ पे है उस बॉडी में 6 कूलम चार्ज, और यहाँ पे है 3 कूलम चार्ज। समझ में आया? चलो, अब इसका मतलब क्या है, तो हमने इस बॉडी को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, ऐसे हिला दिया, तो दोस्तों क्या हुआ, इसके अंदर एक चार्ज हो गया -3 कूलम का, दूसरा चार्ज हो गया 2 कूलम का। लेकिन दोस्तों इस सिस्टम में चार्ज हमेशा टोटल जितना होगा वो हमेशा उतना ही रहेगा। टोटल कितना था? 6 - 5 1, 1 + 3 4। अब देखो 5 कूलम, टोटल चार्ज तो उतना ही रहा ना। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर एक ऐसी बॉडी है जो हमारे घर पे पड़ी हुई है, चाहे वो कंघी हो चाहे पेज, उस पर अपन चार्ज क्रिएट भी कर सकते हैं और उससे चार्ज डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। लेकिन पूरे यूनिवर्स का जो चार्ज है ना वो कांस्टेंट है, आप ये कह सकते हो, वो जितना है उतना ही रहेगा, बस आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। समझ में आया? यानी ये जो एप्लीकेशन जो अप्लाई होती है वो मार्कर पे अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि मार्कर पे तो चार्ज अपन क्रिएट कर सकते हैं। कंघी पे प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि कंघी को तो आपने बालों से रगड़ कर उसमें चार्ज क्रिएट कर दिया। समझ में आया? ये प्रॉपर्टी केवल एंड केवल अप्लाई होगी तो एक तो आइसोलेटेड सिस्टम पे और एक यूनिवर्स पे। आई होप समझ आ गया होगा। ओके, चलो बात करते हैं अपन नेक्स्ट। दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज की, मेरे भाइयों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे विद्यार्थियों, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लग रही हो ना, ठीक है, तो जैसे आप बेचते हो ना, आपकी कोई गर्लफ्रेंड होती है, कोई भी मैसेज आया मोहब्बत भरा, आप फॉरवर्ड करते हो जल्दी से, तो सेम तरीके से ये भी फॉरवर्ड कर दीजिए। जो अपने डिफेंस के ग्रुप्स हैं, आपका एक ऐसा दोस्त जो डिफेंस की तैयारी करता है उसे, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसे गर्लफ्रेंड ही मान लें, नहीं, बिल्कुल गलत होगा ये, ठीक है। आप पे शक किया जाएगा, शक भरी निगाहों से मैं आपको देखूँगा। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वेश्चन करेंगे इस पे, टेंशन मत लो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर भी क्वेश्चन करूँगा जो कि डिफेंस में आया हुआ है, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर भी क्वेश्चन करूँगा जो डिफेंस में आया हुआ है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एक बार पढ़ लेते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मार्कर कितने हैं भाई? 2, किसी को 2.5 तो नहीं दिख रहे, किसी को 3.25 तो नहीं दिख रहे, किसी को 3.25 तो नहीं देख रहे, 2। कहने का मतलब है कि जो आपको चार्ज मिलेगा ना वो हमेशा ऐसे मिलेगा। कैसे? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। कभी ऐसे नहीं मिलेगा 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.25 इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ आ रहा? यानी चार्ज हमेशा जो मिलेगा वो मिलेगा किसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, फिर हो चाहे 1 इलेक्ट्रॉन हो चाहे 2। जो n यहाँ पे होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, n इज ए होल नंबर। n इज ए होल नंबर। अब दोस्तों एक बात समझना, 1 इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है ना वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि भाई क्या तो आपको चार्ज कैसे मिलेगा, क्या तो 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्या फिर 2 इलेक्ट्रॉन, क्या फिर 3 इलेक्ट्रॉन, क्या 4, क्या 5, क्या 6। पॉइंटों में या फ्रैक्शन में कभी नहीं मिलेगा। यानी मैंने आपसे कहा 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास, तो आप कहोगे भाई मेरे पास जो चार्ज है वो है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है। मैं कहूँ मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आप समझ जाओगे कि 1.6 को 3 से गुणा कर दो, यानी 4.8 × 10⁻⁹ कूलम। समझ में आया? यानी अगर आप इलेक्ट्रॉन में बात करोगे तो हमेशा चार्ज पॉसिबल होगा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे। लेकिन आप जब कूलम में बात करोगे तो चार्ज हमेशा जो पॉसिबल होगा वो ऐसे पॉसिबल होगा 1.6, फिर
दुगुना 3.2, फिर 3 गुना 4.8, फिर 6.4, मतलब इसके मल्टीप्लिकेशन में अगर कुलाम में बात करोगे तो। समझ में आया? पक्का भाई क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो आपको क्वेश्चन करवाएंगे तब और समझ में आ जाएगा। चलो देखो, देखो इंग्लिश देख लेना आप। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन नेवी का है, ठीक है। सॉरी, ए बॉडी हैज चार्ज 0.8 × 10⁻19 कूलम, इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? नेवी का क्वेश्चन है मेरे भाई, ये 2 बार आया था, बस यहाँ पे संख्या कुछ अलग दे रखी थी, ठीक है। ये तो नेवी 2017 का है, अगस्त का, ठीक है। और फिर यही क्वेश्चन नेवी में आया दोबारा 2018 में, ठीक है। देखो आपको पता है पॉसिबल है या नहीं है, यस नो मे बी, है ना, ऐसा कुछ ऑप्शन थे इसमें। देखो भाई आप डिवाइड करके देख लियो कि भाई 1.6 × 10⁻19 कूलम इसकी रेंज में पॉसिबल होंगे। यानी आप कह सकते हो अगर मैं 0.8 × 10⁻19 कूलम को डिवाइड करूंगा किससे, अगर एक प्रॉपर नंबर आया मेरे पास तो ये चार्ज पॉसिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझ में आया? मैंने आपको क्या कहा था, क्या तो 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज पॉसिबल होगा? नहीं तो इसका 2 गुना, नहीं तो इसका 3 गुना। यानी जब आप इससे डिवाइड करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या तो 1 आना चाहिए, क्या 2, क्या 3, क्या 4, 5, 6, जो भी है ना। 0 से 0 कैंसिल, 8 2 16, 1/2 कितना हो गया 0.5, ये तो कैंसिल ही हो गया। यानी आपका आंसर आया 0.5 इलेक्ट्रॉन, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मैंने अभी भी आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे मिलेगा 1 2 3 4 5 6 से। समझ में आ रहा भाई? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर पॉसिबल है। दोस्तों देखो एक बात सुनना, ये जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, ये आपने देखे होंगे कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये 3-4 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, वहाँ पे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन पड़े हैं, चार्ज पर आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं एयरफोर्स नेवी में प्रीवियस ईयर सारे, ठीक है। वो जो पीडीएफ है कुछ अमाउंट है उसकी जस्ट 5 रुपीज़ पर, जो आपको जो क्वेश्चन हमने आज करवाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड आपको मिलेंगे, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको मिलेंगे। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आप कॉल करिए 9466955812 पर या व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बट आई थिंक 5 रुपीज़ सब के लिए अफोर्डेबल है एक पीडीएफ के लिए, है ना। समझ में आया? ठीक है, आपको पर चैप्टर जो पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, वो 5 रुपीज़ पर चैप्टर प्रीवियस ईयर। देखो उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे एडजस्ट किए जाते हैं आप समझ रहे होंगे, ठीक है, तो समझ जाना। बाकी आपकी चॉइस है, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो ऐसे बिल्कुल मत कीजिए कि नहीं हमारे पास तो है नहीं वगैरह वगैरह। अब बिल्कुल आराम से मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कॉल कीजिए, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल ही। बट मेरे अनुसार 5 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो
मैं रीचेक कर लेता हूँ एक बार भाई। हाँ, मई 2018 का ही है। दोस्तों, मैंने अभी अभी बताया था जो चार्ज कंजर्वेशन का जो प्रॉपर्टी है वो केवल एंड केवल आइसोलेटेड बॉडी पर ही अप्लाई होती है, यानी ऐसी बॉडी जिससे जो चीज़ है, चाहे वो मास हो, हीट, एनर्जी हो, कौन सी एनर्जी हो, ट्रांसफर नहीं की जा सकती। तो यूनिवर्स भी अपना एक आइसोलेटेड सिस्टम ही है, यानी ए और सी आपका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर हो गया बोथ ए एंड सी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लिंक पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में है। फिर मैं दोबारा कहूँगा, वो पेड है 5 रुपीज़, है ना, बट आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। और देखो, अगर बात करें 5 रुपीज़ की, तो आपके लगभग 11th और 12th के मिला करके 36 चैप्टर्स हैं मिनिमम, मैक्सिमम 40 होंगे। तो एक चैप्टर पर आप 10 रुपीज़ भी खर्च करो तो आई थिंक 400, यानी केवल 400 रुपये इतना तो आप फॉर्म भर देते हो। तो टेंशन मत लो। मैंने सोचा मैं पेड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा अपन वर्क कर रहे हैं ऐप पर, वेबसाइट पर, है ना, और एकमात्र ऐसे चैनल पर जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंग्लिश के भी आपको धीरे धीरे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। मैथ की टेंशन, वो पेड नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि वो पेड होंगे, नहीं, बिल्कुल फ्री। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का क्या हुआ, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।